अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आज आपको ये कहूं कि कुछ अल्फाज में अगर बोलूं और आपके दिमाग में पहली चीज उन लफ्जों को सुन के क्या आती है, तो यकीनन आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अगर मैं शौकत खानम कहूं तो आपके दिल में आएगा कि कैंसर जैसे मुहलिक मूजी मर्ज से हजारों करोड़ों पाकिस्तानियों को निजात दिलाने वाला एक अजीम फलाही इदारा। अगर मैं नवाज शरीफ का नाम लेती हूं तो आपके दिमाग में आएगा भगोड़ा और प्लेटलेट्स। यही चीज मरियम नवाज के लिए सोचे तो आता है वीडियो और ब्लैकमेल। और आज अगर हम पंजाब पुलिस का नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है बेगैरती, बेशर्मी, बेहिसी। और इस तरीके के और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप लोगों के दिमाग में आए होंगे, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं ले सकती हूं। लेकिन हाँ, वो भी स्ट्रिप सर्च, यानी नौबत यहां तक आ गई है। आज जो जमशेद दस्ती के घर में जिन दरिंदों ने जिन नाजेबा बेशर्मी का जो मुजाहिरा किया है, नाजेबा हरकत करके, वो ये क्यों नहीं समझते कि ये कल आपकी बहू बेटियों के साथ भी हो सकता है। आपके आका को जिस दिन आपकी कोई बात पसंद ना आई ना, तो आपके कोलीग्स जिनके साथ आप रातों को घर में शबखून मारते हैं और चढ़ाई करते हैं, वही हाथ कहेंगे हमें ऊपर से हुक्म आया है, हमें तो करना मजबूरी है। और वही हाथ दुनिया में कफाते अमल है, वही हाथ आपके घर की औरतों के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इनके खाली पीली वादों में मत जाए। जो मौजूदा मराहत और जो वादे आपसे हुए ना, उन पे भरोसा ना करें। ये वो लोग हैं जिनकी माएं तक दूसरे दफनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब लंदन भागने का प्लान बनेगा और हाथ में टिकट आएगा, इन्होंने आप ही की बहू बेटियों को थले रोंद के ना नस जाना है? इनके आसरे पे ना बैठे। मतलब हम कोई मकबूजा कश्मीर में बैठे, हम कोई फलस्तीन में रह रहे हैं कि कभी भी कोई जानो माल का कोई वही नहीं है। हम भेड़ बकरी हैं। जब आओ चढ़ाई कर लो, जब आओ जिसको मर्जी पकड़ के ले जाओ। इज्जतें महफूज नहीं है। अब तो लगता है डाकू, अपने घर के लिए डाकू हायर करने पड़ेंगे, उनसे अपील करनी पड़ेगी कि भाई हमारी इज्जतों की हिफाजत कर लो। हद होती है कोई बेशर्मी की, बेगैरती की। मकसद क्या है? ये जो बरहना हो रहा है ना, ये बरहना निजाम हो रहा है। ये जो तार तार हो रही है ना, वो तुम्हारे मालिकों की इज्जतें हो रही हैं। उनका कोई स्कोप नहीं है। उनको अगर किसी ने इलेक्शन में वोट देना ना, आवाम तो ना मंजूर कर चुकी है उनको अगर किसी ने इलेक्शन में वोट देना ना, तो तुम लोगों ने ही देना है। और तुम में से भी अगर किसी की गैरत जिंदा है ना, तो उनको अब तुम भी वोट ना देना। तुम भी तोड़ डालो खौफ के बुत। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। और वीडियो वाली आपा जी, एनाटॉमिकली जो होता है ना, सबके पास वही आजा होते हैं जो आपके पास भी हैं। आप देखना क्या चाहती हैं, मर्द हो या औरत? ये कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? आप क्या देखना चाहती हैं? वो औरतें तुम्हारे जुल्म सहती और ये सब बकवास गंदगी सहती हुई भी पाकीज़ा, पाकबाज, इज्जतदार और बाहया है। तुम डिजाइनर लिबादों में भी बरहना हो, नंगे हो। हमारा बादशाह भी नंगा है, हमारा निजाम भी नंगा है, हमारे बादशाह की औलाद भी नंगी है। नंगे खानदान हो तुम लोग, नंगा खानदान हो तुम लोग। वैसे फायदा क्या हुआ इस जुल्म बर्बरियत का? आज उस्मान डार की बेटी भी एक और सनफे नाजुक, सनफे आहन बनकर सामने आई और तुम्हारे सामने डट गई। वो जानती है कि उसकी दादी को नहीं छोड़ा, उसके बाप को नहीं छोड़ा, उसके चचा को नहीं छोड़ा। वो जानती है, उसको पता है कि उसकी दादी पे हाथ डाला गया तो यही दस्तराजी उसके साथ भी हो सकती है, यही हाथ उसके गिरबान भी पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या वो डरी? वो पहले तो सियासत में नहीं थी। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। तुम लोग तो हमारा काम आसान कर रहे हो। वो लोग जो पहले सियासत में आने का सोचते नहीं थे, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं, तुम्हारे निजाम को ललकारते हैं। और पुलिस वालों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मालिकों के हुक्म पे सलूट बजाते हुए तुम ये बेगैरतियां कर तो लेते हो, लेकिन कभी लिबासे मिजाज में तो आओ ना। इन्हीं औरतों के सामने लिबासे मिजाज में आओ भी तो तुम्हें लगता है कि तुम कानून के लिबादे में लपेट के खुद को लाते हो। कभी वो कानून का लिबादा हटा के आओ, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें यह हुक्म दिया है कि कानून हाथ में नहीं लेना। कभी तुम महसियत मर्द और फिर उन घरानों में शबखून मारो और देखो उस घर के मर्द जो इस वक्त तुम्हारे सामने इल्तिजा करते हैं, और वो खवातीन जो डरी सहमी तुम्हारे जुल्मों सितम सहती हैं, वो तुम्हें ऐसा लीरो लीर करेंगी ना कि तुम क्या, तुम्हारे मालिक के खानदान और उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये जो हाकिम दूसरों की वीडियो बना बना के लोगों को अपनी जेबों में रखते हैं ना, और उन्होंने पता नहीं आपको क्या किस किस्म की मुराद देके लोगों की जबानें बंद करने पर लगाया हुआ है, ये वक्त आने पर और मुल्क से एक बार फिर भागने पर आप और आपके खानदान की बलि चढ़ाएंगे और आपने फिर इन्हीं लोगों में रहना है। और सलाम है आपके घर की औरतों पर जो आपके करतूत जानते हुए भी आपको बर्दाश्त करती हैं और आपके साथ रहती हैं। दुनिया मकफाते अमल है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अपनी बारी का इंतजार करें आप। पाकिस्तान जिंदाबाद।